परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? मुझे बहुत हैरानी होती थी जब कोई मुझसे कहता था कि परमेश्वर ने उन्हें ये काम दिया, या फिर ने उन्हें परमेश्वर ने कोई भविष्यवाणी दी है। मैं सोचता था कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए और हर रोज परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर से बात करना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर है कि परमेश्वर से बात करने की वो प्यास आपके अंदर है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपकी उस प्यास को जरूर बुझाएगा। पहले जान लेते हैं कि परमेश्वर से बात करने क्या फायदा क्या है। अगर आप उत्पत्ति 40 का 8 पढ़ें तो उसमें लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। यूसुफ के जीवन में उसके और परमेश्वर के रिश्ते की वजह से यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया, जो कि जेल में एक कैदी था। ये वो रिश्ता है जो आपके जीवन की हर एक परेशानी को मिटा सकता है। आपके काम की चिंता, पैसों की चिंता, बीमारी, बच्चे, भविष्य, हर एक चीज जो आपके जीवन में है, ये रिश्ता आपको उन हर बातों में विजयी बना सकता है। लेकिन उस सब से बढ़कर ये रिश्ता आपको आपके जीवन के असली मकसद यानी उस स्वर्गीय राज ले जा सकता है। मैंने भी कई परमेश्वर के दासों की जीवनियां पढ़ी है और मुझे हैरानी होती है कि कैसे वो लोग सही समय पे सही जगह पे हो सकते हैं। इसका राज है परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता, जो कि शुरू होता है परमेश्वर की आवाज सुनने से। अगर आप राजा दाऊद के जीवन में देखें तो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उन्होंने अपने देश की जनगणना की और इसके लिए उन्हें सजा भी मिली। वही जब राजा दाऊद परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते थे तो पहले शमूएल ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन फिर परमेश्वर का संदेश पाकर राजा दाऊद को मंदिर बनाने से रोका गया। ये सब आप शमूएल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हमने जाने अनजाने परमेश्वर की बात नहीं मानी और नुकसान उठाना पड़ा, या फिर परमेश्वर की बात मानी और हमें फायदा हुआ। अपने जीवन में गौर करें, और अगर कोई वाकया ऐसा है जहां आपको लगता है कि सच में परमेश्वर का ही हाथ था, वो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। ठीक है, इतना तो मैं समझ गई, लेकिन आखिर हम पक्के तौर पे कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज की पहचान करें। हमें अपने मन में 3 आवाजें सुनाई देती है। पहली आवाज है शैतान की, दूसरी आवाज है परमेश्वर की, और तीसरी आवाज है हमारी खुद की। इन तीनों में से जो आवाज पहचाननी सबसे आसान है वो है शैतान की, जैसा कि वचन हमें बताता है। यूहन्ना 10 का 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान की आवाज हमें परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए, प्रार्थना ना करने के लिए और वचन ना पढ़ने के लिए उकसाती है। दूसरी आवाज है हमारी खुद की। हमारी आवाज हमें परमेश्वर के नियमों को न तोड़ते हुए शैतान की चाल पर चलने के लिए सुझाव देती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो गलत नहीं होना चाहता, लेकिन अपने जीवन में हर चीज का आनंद लेना चाहता है। उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि शराब पीना या व्यभिचार करना पाप है, फिर भी हम अपने दोस्तों के साथ क्लब्स में जाते हैं, चाहे हम वहां जाकर शराब न पिए। पर वचन हमें सिखाता है, भजन संहिता 1 का 1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमारी खुद की आवाज हमें परमेश्वर के वचन में और नियम में कोई तरीका ढूंढने पर मजबूर करती है, जिससे कि हम पाप के जितना हो सके करीब रह सके। दूसरी आवाज है परमेश्वर की, जो हमें वचन याद दिलाती है।
परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर पर भरोसा करने की सलाह और निश्चिंत रहने और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने के लिए उत्साहित करती है। ये वही आवाज है जो हमें वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित करती है। वचन हमें सिखाता है। यूहन्ना 10:27 मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी भेड़ें यानी हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसका शब्द सुनती है। तो अगर अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो आपको उनकी आवाज जरूर सुनाई देगी। पक्के तौर से परमेश्वर से बात करने का एक सटीक तरीका है रोज बाइबल पढ़ना। जब हम रोज वचन में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर को और हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी को जान पाते हैं। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है और वचन के अध्ययन से हम परमेश्वर को सुन सकते हैं और आराम से परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा परमेश्वर से बात करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि दर्शन के रूप में, स्वप्न के रूप में या फिर आपके मन में प्रेरणा के रूप में। कुछ लोगों से परमेश्वर अपनी आवाज में भी बात करता है, लेकिन इससे पहले कि आप अपने मन की हर एक प्रेरणा को परमेश्वर की ओर से ही मान ले, ये समझना जरूरी है कि हमारे स्वप्न या फिर मन की प्रेरणा शैतान और हमारी खुद की ओर से भी हो सकती है। उदाहरण के रूप में अपने मोबाइल पे एक कॉल आया। अब ये कॉल आपके किसी विश्वास पात्र का भी हो सकता है और किसी धोखेबाज का भी हो सकता है। तो आप ये निश्चित करने के लिए कि किसका कॉल है, आप नंबर चेक करेंगे। मान लीजिए नंबर आपके मोबाइल पे सेव नहीं है, तो अब आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो मैं अपने करीबी लोगों की आवाज पहचान सकती हूँ या फिर उनसे बीते समय में रिश्ते अनुसार कोई और बात परख सकती हूँ। हाँ, सही कहा। इसी तरह से परमेश्वर की आवाज की पहचान होना जरूरी है। इसी तरह आपको परमेश्वर के स्वभाव का भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि परमेश्वर आपको कभी अपने वचन की विरुद्ध जाने को नहीं कहेगा। लेकिन ये पहचान कैसे होगी? क्या तुम्हें अपने माता पिता की आवाज की पहचान है? हाँ। तुमने ये पहचान कैसे की? मैं बचपन से अपने माता पिता से बात करती हूँ और मैं जानती हूँ कि उनकी आवाज किसी है। इसी तरह तुम्हें परमेश्वर के साथ समय बिता के परमेश्वर की आवाज की भी पहचान करनी होगी। इसकी शुरुआत करने का सबसे सरल तरीका है रोज प्रार्थना, आराधना और वचन का अध्ययन। इससे तुम न सिर्फ परमेश्वर की आवाज लेकिन परमेश्वर का स्वभाव भी पहचान पाओगी। इसके साथ साथ जैसे तुम परमेश्वर को गहराई से जानोगी, तुम्हारा स्वभाव बदलता जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पिताजी चावल नहीं खाते और कोई तुमसे कहे कि अपने पिताजी से पूछो कि वो खाने में चावल लेंगे या नहीं। इस स्थिति में तुम बिना पूछे भी बता सकती हो कि वो नहीं लेंगे, क्योंकि तुम उन्हें जानती हो। इसी तरह ये रिश्ता गहरा होने के साथ तुम परमेश्वर के स्वभाव को भी जानती जाओगी। अब मैं समझ गई। मैं आज ही से रोज प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू करूंगी। मैं भी परमेश्वर की आवाज सुनना और उनसे बात करना चाहती हूँ।